नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द हॉन्टेड हाउस YTS में। हॉन्टेड हाउस YTS में हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ाना अनगिनत ऐसे किस्से जो कि पैरानॉर्मल हैं या फिर मिस्टीरियस किस्से हैं। और ऐसे ही पैरानॉर्मल और कुछ मिस्टीरियस किस्सा मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सारे किले हैं और ऐसे ही किलों का शहर माना जाता है राजस्थान को। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े किले हैं जैसे कि आमेर का किला, हवा महल, ऐसे अनगिनत जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे खूब अच्छा कल्चर है, नाच गाना चलता है, खूब चहल पहल रहती है, टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं देश विदेश से आके। लेकिन इन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं जो कि आज तक कुछ रहस्य नहीं सुलझे हैं। इतने बड़े बड़े रहस्य हैं और इसमें से ही एक रहस्य आज हम इस वीडियो के थ्रू आप सबके सामने हम रखने वाले हैं। ये रहस्य है कुलधरा गांव का। कुलधरा गांव जिसको राजस्थान का श्रापित गांव माना जाता है और इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज। जी हाँ, कुलधरा गांव जिसके पीछे अनेकों कहानियाँ बनी हुई हैं और वहाँ के जितने भी लोग आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका मानना है कि उन्होंने यहाँ पर कई ऐसी एक्टिविटी देखी है, कई ऐसी आवाज़ें सुनी है। वहाँ पे रहने वाले लोगों का मानना है कि वो अक्सर रात को यहाँ पर जब सुनसान होता है तो यहाँ पर कई बच्चों के चीखने चिल्लाने और खेलने की आवाज़ें सुनते हैं। और कई बार उन्होंने कई काले साए यहाँ पर घूमते हुए देखे हैं जो कि डरावने हैं। और कुछ थ्योरीज की माने तो यहाँ पर जैसे अभी पीछे से एक घटना आई थी, यहाँ पर 4 दोस्त अपनी गाड़ी में यहाँ पर इस विलेज को घूमने के लिए गए थे। थोड़ी शाम हो रही थी तब, लेकिन उनका वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो गया, जबकि वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ की जगह नहीं है। ये कुलधरा गांव राजस्थान में ही है लेकिन थोड़ा सा दूरी पर है। वहाँ पर आना जाना बिल्कुल मना है। ASI और पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद वहाँ सभी जो लोगों का जाना मना किया है, यानी वहाँ जाना वर्जित है जब तक सूरज की रोशनी नहीं आ जाती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कुलधरा गाँव में जो कि ये इतना हॉन्टेड प्लेस माना जाता है? एक कहानी के अनुसार 13वीं शताब्दी में जब यहाँ पर लोग रहा करते थे, तो 13वीं शताब्दी में जब यहाँ लोग रह रहे थे तो यहाँ पर एक औरत थी जिसको चुड़ैल माना जाता था। वो जिंदा थी तब और वो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने आप को जवान रखने के लिए यहाँ पर छोटे बच्चों का कत्ल कर कर उनका खून पिया करती थी। दिन प्रतिदिन यहाँ पर से कुलधरा गांव में से दिन प्रतिदिन बच्चे गायब होने लग गए थे। सभी लोगों को चिंता पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही सबको पता लगता है कि ये एक औरत जो है अपने आप को जवान रखने के लिए ये तांत्रिक पूजा करती है और बच्चों की बलि देकर उनका खून पीती है, तो जैसे ही ये बात गाँव वालों को पता लगती है, गाँव वाले उस औरत को जिंदा जला देते हैं एक पेड़ से बांधकर। और जब वो उस औरत को जिंदा जला देते हैं, लेकिन उस औरत ने अपने आप को अमर किया हुआ था तांत्रिक विद्या के द्वारा। अब जब उसने अमर किया हुआ था तो मरने के बाद वो कई गुना बलशाली हो जाती है, यानी कि उसकी ताकतें और बढ़ जाती हैं और मरने के बाद से ही उसका साया बहुत खौफनाक तरीके से इन लोगों के ऊपर दोबारा पड़ जाता है और चुड़ैल से भी वो लोग उस साए से नहीं बच पाते हैं। माना जाता है कि उस औरत के कारण, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है, वो आज भी इस गांव में घूमते हैं। खासकर शाम होने के बाद जब अंधेरा छाने लगता है धीरे धीरे, तो यहाँ पर उस चुड़ैल का वजूद बढ़ने लग जाता है। कई लोगों ने उसका वजूद देखा है, जैसे कि हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे मिस्टर गौरव तिवारी सर, जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको अपने कैमरे पर और अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे उस पर उसे कैप्चर किया था। ये बात दावे के साथ उन्होंने कही थी कि जी हाँ, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। और दूसरी कहानी की माने तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी में जब पालीवाल ब्राह्मण रहने आए थे तो सलीम सिंह राजा, जो कि बेहद खड़ूस माना जाता था उस टाइम का, काफ़ी जालिम माना जाता था, एक बार उसकी नज़र एक बेहद सुंदर खूबसूरत लड़की पे पड़ गई, एक गरीब लड़की पे। उसने कहा मैं तो कल तक इस लड़की से शादी करूंगा ही करूंगा, और अगर ये लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं इस गांव के लोगों का टैक्स बढ़ा दूंगा।
तब जब उसने देखा कि ये मेरे कारण गांव के लोगों का नुकसान होगा तो वो मान गई। लेकिन गांव के लोग इस बात से बिल्कुल राजी नहीं थे कि हम एक इतने जालिम राजा के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें। वो लोग रात को ही यहाँ से निकलने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन इस बात का पता राजा के कुछ कर्मचारियों को पता लग जाता है। कर्मचारी राजा को जाकर बताते हैं और राजा रातों रात पूरे जंगल के अंदर आग लगा देते हैं। बहुत सारे लोग उस गांव के जिंदा जलकर मर जाते हैं और मरते हुए वो लोग श्राप देते हैं कि राजा आज के बाद इस गांव के अंदर कोई भी नहीं रह पाएगा। और माना जाता है कि उन्हीं लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आज भी कई बार सुनने को मिलती है। उन लोगों का श्राप आज भी इस गांव के अंदर है। तभी यहाँ पर आज तक उस सदी के बाद से आज तक कोई बस नहीं पाया, और अगर कोई रहने गया है तो वो या तो मौत के मुंह में ही गया है या फिर उसने ऐसी कई चीज़ें वहाँ पे नोटिस की हैं कि उसका रहना वहाँ पर दूभर हो जाता है। तो ये थी कुलधारा नाम के गांव के पीछे की 2 घटनाएं। आपको क्या लगता है कि यही सब सच है या फिर कोई और कहानी है? वैसे बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता है, कुछ ना कुछ तो है कुलधारा गांव में, जो कि इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? प्लीज़ हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।